intermediate students. So I'm going to bring free classes for CMA intermediate audit. So जिनको ऑडिट पढ़ना है एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स को भी फ्री में ऑडिट पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज क्लासेस आते रहेंगी. सो आई एक्सप्लेन इट फ्रॉम बुक इटसेल्फ ताकि बुक की लैंग्वेज और कीवर्ड्स आपको समझ आए ताकि एग्ज़ाम में कीवर्ड्स आप लिखो तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हो. सो आई स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. सो सबसे पहले हम ये पार्ट पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑडिट. ओके, एवोल्यूशन ऑफ ऑडिट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको तब भी ऑडिट पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है. So I'll read it and then explain it. In the early days of commerce and business, the concept of auditing did not exist. This was maybe due to the small nature of business and day-to-day personal control of the proprietor. पहले auditing नहीं होता था उतना and because स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस रहता था, डे टू डे कंट्रोल रहता था, इसीलिए उस समय ऑडिट नहीं रहता था. ऑडिट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड 3600 to 3200 BC. ओके, इनिशियली द ऑडिट वाज मेनली डन फॉर पब्लिक अकाउंट्स ओनली. तो पहले पब्लिक अकाउंट्स के लिए ही ऑडिट होता था. फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इट अपीयर्स दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स वर यूज्ड टू कंडक्ट द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट. The accounts of Corporation of City of London were audited in 12th century. So 12th century में accounts of Corporation of City of London का audit हुआ था. Later in Shakespeare's Timur of Athens, the steward Flavins makes the remark, "If you suspect my husbandry or falsehood, call me before the exactest auditor and set me in the proof." इस लाइन से हम ये इंडिकेट होता है कि तब 14th सेंचुरी में भी ऑडिट था. In 1314, auditors were officially appointed to check the public accounts of England. So public accounts चेक करने के लिए ही ऑडिटर्स अपॉइंट होते थे. In 1494, ल्यूका पिकियोली. सो इनका नाम आप याद रखना, ये कहीं ना कहीं कभी पूछ सकता है MCQ में या फिलिंग द ब्लैंक्स में. अ फ्रेंच सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन brought the concept of double entry bookkeeping and auditing in practice. So mainly इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग का कंसेप्ट लाया था. Gradually and especially after the industrial revolution in 18th century, the nature, type and size of organization changed. तो gradually जो साइज, नेचर बिजनेस का चेंज होते जा रहा था. द लार्ज स्केल बिजनेस आने लगे, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल होने लगा प्रोप्राइटर का, उसमें चेंजेस आने लगे. दिस मेड इट नेसेसरी टू गेट द ट्रांजैक्शन मेड बाय स्टाफ एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओनर्स चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एंड दिस हैज गिवन राइज टू द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. सो बेसिकली बिजनेस चेंज हो रहे थे, उनके टाइप साइज सब चेंज हो रहे थे एंड सो ज़रूरी हो गया था ऑडिट कराना ताकि जो भी आपके स्टाफ काम कर रहे हैं, जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, उनका काम को चेक करना, वेरीफाई करना, कौन, बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन. इसलिए ऑडिटिंग का कंसेप्ट आने लगा एंड इट गेव इट अ राइज. In 1866, the England Exchequer and Audit Department was created by Act of Parliament. In 1870, the Institute of Cost Accountant in form of society was formed in England. Okay, it got a royal charter in 1880 and was turned into the Institute of Chartered Accountant in England and Wales. So ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप रीड कर सकते हो. ओके, सो नाउ हम मेन पार्ट पे आएंगे. Concepts and definitions of auditing. The concept of audit has undergone continuous change over the period. Auditing का concept change होते जाता है over the period. Hence it requires that the meaning of the term audit is analyzed both in narrow term में भी आप समझ सकते हो and in broad sense में भी आप समझ सकते हो. In narrow perspective audit का क्या मतलब है? Audit का मतलब होता है to hear. Audit एक Latin word से लिया गया है, that is audere, जिसका मतलब होता है to hear. In early days, the person appointed to check the accounts used to hear the explanation. तो पहले वो explanation सुनते थे required from responsible officers and that's why उनको बोला जाता था auditor. ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ definitions दिए गए हैं, आपको जो भी definition सही लगता है आप उसको read करके learn कर सकते हो.
ओके, ये एक नैरो सेंस था। नाउ हम ब्रॉडर सेंस पे आते हैं। ओके, over the time with the changes in socio-economic environment, the concept of audit has also changed. So audit का concept भी change होते जा रहा है. Today auditing is not confined to more authentication of financial accounts records. So बस authentication of financial records से confined नहीं है, बस उतने के लिए ही नहीं होता है. It is now considered to be an independent appraisal activity that extends itself towards evaluation of non-financial aspects as well. So बस financial ही नहीं, non-financial aspects को भी देखा जाता है. Okay. So as per the general guidelines of on internal auditing issued by the Institute of Chartered Accountant of India, the auditing is a systematic and independent examination of data. Auditing क्या है? एक सिस्टमैटिक और एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट पर्सन करता है. इंडिपेंडेंट हम एग्जामिन करते हैं डाटा को, स्टेटमेंट को, रिकॉर्ड्स को, ऑपरेशंस को, परफॉर्मेंस को. सो जो ऑडिटर होता है वो ये सब चीज़ों को एग्जामिन करता है, ठीक है, एक एंटरप्राइज का और एक stated purpose के लिए. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the propositions before him for examination, collects evidence. So वो examine करता है, evidence collect करता है, उसको evaluate करता है, and उस basis पे जितना भी वो चीज़ करता है उस basis पे वो एक audit report बनाता है. Okay? According to them, auditing is the accumulation and evaluation of evidence. मतलब हम collect करते हैं evidences को, ठीक है, about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. According to SA 200 Standard on Accounting, basic principles governing an audit. An audit is independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of size or legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereof. So इस definition को I'll suggest आप learn कर लो. An audit is independent examination. तो कौन करता है? एक independent person करता है, आपको पता ही है audit. So एक ये independent examination रहता है, जो भी financial information रहते हैं एक एंटिटी के, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो, चाहे उसका कोई भी साइज हो, चाहे कोई भी लीगल फॉर्म हो, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है एंड उस पर ओपिनियन दिया जाता है एंड रिपोर्ट बनाया जाता है. Thus, in the broader perspective, auditing is a holistic appraisal of all relevant aspect, be it financial or otherwise, चाहे वो financial हो या ना हो. Okay? अब हम देखेंगे essential features of auditing. ठीक है, essential features of auditing are enumerated below. मतलब यहाँ पे दिया गया है. It involves evaluation and verification of relevance, reliability, adequacy of evidence in support of variable information such as vouchers, documents, explanation. So vouchers, documents and जो भी explanations रहते हैं उनको check किया जाता है, verify किया जाता है, evaluate किया जाता है, ठीक है, ये एक feature रहता है auditing का. It is analytical, critical, इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. तो एनालाइज किया जाता है, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक रिव्यू दिया जाता है ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल का. द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडिट मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल. आपको मैंने बोला ही पहले ही, ऑडिटिंग फाइनेंशियल के लिए भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल के भी लिए भी हो सकता है. देयर शुड बी स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हम एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया सेट करते हैं ताकि उसको इवेल्यूएट कर सके जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है. ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट. आपको पता है ऑडिटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए एंड पोजेसिंग प्रेस्क्राइब उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. It ensures reliability of information, authenticity of assertion made in financial statement relating to enterprises, whether profit oriented हो, whether profit oriented नहीं हो. चेक किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसका reliability, authenticity. Okay? So this is it for today. आज मैंने पहला क्लास लिया है तो पहला क्लास को शॉर्ट क्रिस्प रखा है. So आप बताना आपको कैसा लगा एंड आपको आगे क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, और कैसा चाहिए एंड कैसा क्लास लगा. अपना व्यूज़ ज़रूर कमेंट करें एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे.
Do subscribe to the channel for more classes, and also मैं